कभी किसी औरत की आंखों में डूबकर देखो, इतनी देर तक कि तुम्हें दुनिया की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाएं और सिर्फ उसकी सांसों का धीमा सा कंपन तुम्हारे सीने में उतरने लगे। तुम पाओगे कि वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से पास आती है। वो तुम्हारी तेज चाल से नहीं, तुम्हारी धीमी धड़कनों से प्रभावित होती है। वो ये नहीं देखती कि तुम क्या बोलते हो, वो महसूस करती है कि तुम उसके साथ खड़े होकर क्या महसूस कर रहे हो। क्योंकि औरत कभी समझाए जाने से नहीं जुड़ती, वो जुड़ती है महसूस किए जाने से। और ये वही जगह है जहां प्रेम शब्दों से परे चला जाता है, जहां कोई क्यों नहीं बचता, कोई कैसे नहीं बचता। बस दो धड़कनों के बीच का एक लंबा, शांत, गर्म पल बचता है, और वही पल उसे तुम्हारा बना देता है। ओशो कहते थे, जिसे तुम समझने की कोशिश करते हो, उससे तुम दूरी बना लेते हो। जिसे तुम महसूस करते हो, वो तुम्हारे भीतर घर बना लेता है। और सच यही है, औरत किसी ऐसे मर्द के पास कभी नहीं रुकती जो उसे समझाने की कोशिश करे। वो रुकती है उस मर्द के पास जिसकी मौजूदगी उसे अपने भीतर शांत कर दे। कभी किसी औरत की चुप्पी को गौर से सुनना, तुम देखोगे कि वो चुप नहीं है, वो बहुत कुछ बोल रही है। उसकी आंखों के कोनों में छिपा दर्द बोल रहा है, उसकी आधी मुस्कान में छिपी उम्मीद बोल रही है, उसकी थकी हुई सांसें बोल रही है, उसकी रुकी हुई नजरें बोल रही है। अगर तुम इन सबको महसूस कर सकते हो, तो तुम उसे किसी शब्द के बिना समझ लेते हो। औरत कोई विचार नहीं है जिसे समझा जाए, वो एक अनुभव है जिसे महसूस किया जाए। वो किसी किताब की तरह हल नहीं होती, वो किसी गीत की तरह धीरे धीरे खुलती है। वो किसी तर्क से नहीं पिघलती, वो किसी मौन छूने से पिघलती है। मर्द हमेशा सवाल पूछकर समझना चाहता है, तुम दुखी क्यों हो, तुम बोलती क्यों नहीं। लेकिन औरत ये सब उत्तर देने नहीं बनी है। वो चाहती है कि तुम उसकी सांसों की कंपी में उसका उत्तर सुनो, उसकी नजर के बोझ में उसका दर्द पढ़ो, उसकी चुप्पी के भीतर अपनी मौजूदगी का सहारा दो। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि औरत को सबसे तेज तरीके से खोने का तरीका है उसे सुधारना, और उसे सबसे गहराई से पाने का तरीका है उसे महसूस करना। वो चाहती नहीं कि तुम जानो कि वो क्यों टूटी है, वो चाहती है कि तुम उसके पास रहो जब वो टूट रही हो। वो चाहती नहीं कि तुम उसके आंसू पोंछो, वो चाहती है कि तुम्हारा कंधा उसके आंसुओं को स्वीकार करे। वो चाहती नहीं कि तुम उसे समझाओ, वो चाहती है कि तुम उसे महसूस करो। औरत को महसूस करना मतलब है उसके दर्द में अपने सांसों का सहारा देना, उसके डर में अपनी नजर की गर्माहट रखना, उसकी चुप्पी में अपना धैर्य रखना, उसकी बेचैनी में अपनी धीमी धड़कन रखना। औरत तब पिघलती है जब उसे लगे कि वो जितनी टूटी हुई है उतनी ही खूबसूरत है तुम्हारी नजर में। वो तब खुलती है जब उसे लगे कि उसे कोई बदलना नहीं चाहता, बल्कि उसी रूप में उसे चाहता है। ओशो कहते थे, स्त्री को महसूस करने वाला मर्द उसे शब्दों से नहीं, ऊर्जा से छूता है। और यही सच है, जब तुम किसी औरत को महसूस करते हो, तुम्हारी नजर उसके भीतर उतर जाती है, उसकी आत्मा तुम्हें पहचान लेती है, और उसके बाद वो किसी और के साथ वैसी नहीं रह सकती। क्योंकि जिस औरत को महसूस कर लिया जाए, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं बनती, वो तुम्हारे भीतर बस जाती है। औरत तब बदलती है जब वो महसूस की जाती है, उसकी आंखें चमकने लगती है, उसके भीतर का डर पिघलने लगता है, उसकी सांसें तुम्हारी लय में आने लगती है। वो अब सवाल नहीं करती, वो बस मुस्कुराती है। वो अब लड़ती नहीं, वो बस बहती है। वो अब छुपती नहीं, वो खुल जाती है। क्योंकि जिस औरत के दिल को समझाया जाता है, वो बंद हो जाती है, और जिस औरत की आत्मा को महसूस किया जाता है, वो खिल जाती है। ओशो का अंतिम सूत्र सरल है, स्त्री को समझाने में समय मत खो, उसके मौन को महसूस करने की हिम्मत रखो। समझाना मन को छूता है, महसूस करना आत्मा को। और प्रेम हमेशा वही जन्म लेता है जहां दो आत्माएं बिना शब्दों के एक दूसरे से बात कर लेती है। औरत उसी मर्द के साथ रहती है
जो उसे समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे महसूस करने का साहस रखता है। कभी किसी औरत की मौजूदगी को महसूस करना मतलब सिर्फ उसके पास बैठना नहीं, बल्कि उसके अंदर की हल्की हल्की कंपन को अपनी छाती में उतरते हुए महसूस करना, उसके मौन को अपनी सांसों की तरह सुनना, उसकी थकी हुई आंखों के पीछे छिपे उस छोटे से डर को समझना जो वो कभी जुबान पर नहीं लाती, और उसके चेहरे पर बिना वजह आई वो छोटी सी मुस्कान देखना जिसमें उसका आधा भरोसा और आधा डर मिला हुआ होता है। औरत की आत्मा बहुत नाजुक होती है। वो जिद्दी दिखती है, पर भीतर बहुत कोमल होती है। वो चुप दिखती है, पर अंदर बहुत बोलती है। वो मजबूत दिखती है, पर भीतर बहुत थक जाती है। और इन सबको शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसी तरह जैसे तुम बारिश की बूंदों को छूकर नहीं, उनकी ठंडक को अपनी त्वचा पर बहते हुए महसूस करके समझते हो। औरत को समझाने की कोशिश करना उसे खोना है, क्योंकि समझाने में तुम होते हो और महसूस करने में सिर्फ हम बचे रहते हैं। और औरत तुम और मैं के बीच नहीं टिकती। वो उस जगह टिकती है जहां दोनों के बीच कोई दीवार नहीं होती, सिर्फ एक धीमी सी सांस होती है जो दोनों को एक साथ बांध लेती है। ओशो कहते हैं, स्त्री विचार नहीं, तरंग है। वो इसीलिए समझ से नहीं, ऊर्जा से खुलती है। और जब तुम उसकी ऊर्जा महसूस करना सीख लेते हो, तो उसकी आंखों का हर रुकना, हर डोलना, हर पलक का गिरना तुम्हें उसका पूरा संसार बता देता है। कभी किसी औरत की नजरों को सच में पढ़ना मतलब उसके शब्दों के पीछे छिपे दर्द को पहचानना, उसकी हंसी की हल्केपन में छिपी थकान को पकड़ लेना, उसकी चुप्पी को गले लगाकर उसे ये एहसास देना कि तुम अकेली नहीं हो, मैं यहां हूं। बिना आवाज, बिना सवाल, बिना किसी फैसले के। औरत तब सबसे ज्यादा बदलती है जब तुम उसे महसूस करते हो। उसकी आत्मा एकदम ढीली पड़ जाती है, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उतर आती है, उसकी सांसें तुम्हारी सांसों की गति में चले जाती है, उसका डर पिघलने लगता है और उसकी ऊर्जा तुम में समा जाती है, जैसे कोई नदी अपने किनारे को अपने भीतर छुपा लेती है। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत का दिल वहां खुलता है जहां उसे समझाया नहीं, सहारा दिया जाता है। उसे ये नहीं चाहिए कि तुम बताओ कि वो गलत है, उसे ये चाहिए कि तुम महसूस करो कि वो दुखी है। उसे ये नहीं चाहिए कि तुम उसे ठीक करो, उसे ये चाहिए कि तुम उसकी गिरावट में उसके साथ रहो। उसे ये नहीं चाहिए कि तुम उसे बदलो, उसे ये चाहिए कि तुम उसे उसके असली रूप में स्वीकार कर लो। जब कोई मर्द किसी औरत को इस स्तर पर महसूस करता है, तो वो औरत उसके साथ सिर्फ हाथ नहीं पकड़ती, वो अपनी आत्मा उसके हाथों में रख देती है। और उस पल में उसे ये भरोसा हो जाता है कि ये इंसान मेरी पूरी कहानी पढ़ सकता है बिना मेरे कहे। औरत को महसूस करना मतलब है उसके दिल की धड़कनों में अपना धैर्य घोल देना, उसके डर में अपनी गर्माहट रख देना, उसकी टूटी हुई आवाज में अपना सुकून भर देना, उसके मौन में अपनी मौजूदगी बिछा देना। और जब तुम ये सीख लेते हो, तो तुम उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम उसकी जगह बन जाते हो। वो जगह जहां वो बिना हिचक, बिना डर, बिना शब्दों के अपने पूरे अस्तित्व के साथ उतर सकती है। और यही प्रेम का वो स्तर है जहां औरत किसी को चुनती नहीं, वो किसी में घुल जाती है। ओशो कहते हैं, स्त्री को महसूस करना प्रेम को ध्यान की तरह जीना है। और जब कोई मर्द इस ध्यान में उतर जाता है, तो वो औरत को समझता नहीं, वो उसे अपने भीतर महसूस करता है, जैसे कोई गीत जिसे सुना नहीं, बस जिया जाता है। और यही वो क्षण है जहां प्रेम शब्दों से आगे बढ़कर ऊर्जा, मौन, सांस और आत्मा बन जाता है। और वही प्रेम हमेशा सदा टिकता है, क्योंकि वो मन में नहीं, आत्मा में लिखा होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को हल्का सा भी छुआ है, अगर इस वीडियो ने कभी किसी खामोशी की याद दिला दी, अगर इस वीडियो ने
तुम्हें किसी ऐसी औरत की तस्वीर दिखा दी जिसे तुमने कभी सच में महसूस नहीं किया, तो एक पल रुकना, एक गहरी सांस लेना और अपने भीतर उतरकर देखना कि तुम्हारी आत्मा अभी किससे बात कर रही है। क्योंकि अक्सर हम लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, पर उनकी तरंगे हमारे भीतर कहीं न कहीं जिंदा रहती है। हम सोचते रहते हैं कि प्यार शब्दों से बनता है, लेकिन प्यार हमेशा किसी की मौजूदगी से बनता है, उस एहसास से जो बिना बोले भी तुम्हें थाम ले। अगर इस वीडियो ने तुम्हें यही एहसास दिलाया, तो समझ लो कि तुमने प्रेम को नहीं, प्रेम ने तुम्हें छुआ है। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी औरत रही होगी जिसकी चुप्पी ने तुमसे ज्यादा बातें कही हों, जिसकी आंखों ने तुम्हें समझा हो, उन शब्दों से भी ज्यादा जो तुम कभी कह नहीं पाए। शायद तुमने उसे खो दिया, या शायद वो अभी भी तुम्हारे पास है, बस इंतजार कर रही है कि तुम उसे समझने की कोशिश छोड़कर उसे महसूस करना शुरू कर दो। और अगर आज इस वीडियो को देखते हुए तुम्हारे भीतर कहीं वो जागा है जो लंबे समय से सोया हुआ था, तो यही वो पल है जहां तुम खुद से एक वादा करो कि अगली बार जब कोई तुम्हें प्यार दिखाए, तो तुम उसे शब्दों में मत तौलना, उसकी ऊर्जा महसूस करना। क्योंकि जो दिल में उतरता है वो दिमाग में कभी नहीं समझ आता। याद रखना, औरत को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी बातों की कलाकारी नहीं चाहिए, तुम्हारी दिखावे वाली समझदारी नहीं चाहिए। उसे बस ये चाहिए कि जब वो चुप हो, तुम उसके पास रहो। जब वो टूटी हो, तुम उसे थाम लो। जब वो डर रही हो, तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ, ना कि दूर हट जाओ। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं भी महसूस कराया है कि तुम कुछ बदल सकते हो, कुछ ठीक कर सकते हो, या किसी के लिए थोड़ा और बेहतर बन सकते हो, तो अपने भीतर उस गर्माहट को संभाल कर रखना। यही वो शुरुआत है जहां से रिश्ते नहीं, रिश्तों की आत्माएं जन्म लेती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे गहरे, सच्चे, दिल को छू लेने वाले विचार हमेशा तुम तक पहुंचते रहें, तो इस चैनल से जुड़ जाना। क्योंकि यहां हम शब्द नहीं, दिल की लहरें साझा करते हैं। यहां हम समझ नहीं, महसूस करना सिखाते हैं। यहां हम प्रेम को कहानी नहीं, ध्यान की तरह जीते हैं। वीडियो को लाइक कर देना अगर इसने तुम्हें किसी याद, किसी एहसास या किसी खोई हुई आत्मा तक पहुंचाया हो, और शेयर भी कर देना, क्योंकि शायद किसी और के भीतर भी आज एक दरवाजा खुलना बाकी है। ध्यान रखना, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। और जिस दिन तुम किसी को महसूस करना सीख जाते हो, उस दिन तुम सिर्फ प्यार नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो।